हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि हम लोग प्राइम फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरह से। तो पहला क्वेश्चन क्या, 140। चलिए बनाते हैं। 140 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा 7 0 70। 2 से करेंगे, 7 तो जाएगा नहीं, क्या 6 का हाफ 3 और इधर 10 का 5 35। फिर किससे करेंगे हम लोग, 5 से करते हैं, क्या आ जाएगा 7, फिर 7 से किए 1 आ गया। तो ये हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ 140। क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 140। बस इतना ही बनाना है आपको। नेक्स्ट देखिए 156। 156 भी एक इवन नंबर है। 2 से करेंगे, 14 14 का हाफ 7 1 दे देंगे, 16 का हाफ 18। ठीक है, फिर 78 भी प्राइम इवन नंबर है। 2 से करेंगे, 6 का हाफ 3, 18 का 39। 3 से करेंगे 1 3 13, फिर 13 से करेंगे 1, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। यहाँ लिखेंगे प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ 156। क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। अब आता है नेक्स्ट 3825। ठीक है, 3825 को अगर आप देखते हैं तो ये प्राइम इवन नंबर तो है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 से किए 1 आया, 8 तो जाएगा ना, 6 जाएगा 2 टाइम्स में, और फिर 2 टाइम्स में जाएगा 2 बचेगा, 12 तो 22 जाएगा नहीं, 21 7 टाइम्स में, 15 जाएगा आपका 5 टाइम्स में, चला गया। फिर 3 से करते हैं, 12 हो जाएगा आपका कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। ठीक है, 7 तो जाएगा ना, 6 जाएगा कितना टाइम्स में आपका 2 टाइम्स में, और 15 5 टाइम्स में। ठीक है, फिर क्या 3 से जा रहा है, ट्राई करके देख सकते हैं। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करके देखते हैं, 1 टाइम्स में 12 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं 3 से। ठीक है, 3 से जाएगा नहीं तो फिर क्या आता है 5, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें प्राइम नंबर ही लेना है। 5 से अगर करते हैं तो 40 40 कितने टाइम्स में 8, और 25 5 टाइम्स में। फिर 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा 1 टाइम्स में, और 35 7 टाइम्स में, यानी कि 17 बार में चला गया। तो क्या आ गया, यहाँ तो जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, यानी 3825। क्या क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। ठीक है, अब बचता है 2 क्वेश्चन, इसको इरेज करके बनाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5005। इसका करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। फिर हम लोग 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स में 7 आया, फिर आपका 30 तो 28 आएगा 4 टाइम्स में, फिर आपका 21 आ जाएगा 3 टाइम्स में। फिर किससे करेंगे, 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, और 33 फिर आपका 3 टाइम्स में, फिर 13 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। सारा नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर से। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 में क्या लिखा हुआ है, 7429। ठीक है, तो 7429 17 से डायरेक्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये 17 से जाएगा, लेकिन आपको चेक करना होगा। जैसे 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं गया तो फिर किससे, 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 11 13 फिर 17 तक आप पहुंचिएगा। ठीक है, तो 17 का टेबल में 74 तो आता नहीं है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे। 17 4 जा कितना हो जाएगा, 4 2 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी करेंगे, 4 1 जा 4 और 68 68 यहाँ 4 टाइम्स में आ गया। अगर हम लोग 68 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, इधर से 2 और 2 4 6, और इधर से 2 62, तो 62 3 टाइम्स हम लोग लेंगे। 17 3 से कितना हो जाएगा, 21 का 1 कैरी 1 नीचे लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 3 1 3 और 5 51, 51 यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इधर 1 1 और 9 1 1 9 7 बार में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 7, ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब 17 के बाद ये 23 से जाएगा, 19 से जाएगा, किससे जाएगा 19 से। ठीक है, 19 से करेंगे तो ये 23 बार में ये चला जाएगा, 23 से करेंगे तो 1 बार में। तो ये याद है ना, तो आपको इसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो इस तरह से 7429 के जो प्राइम फैक्टर हो क्या आ गया,
इसका प्राइम फैक्टर रहेगा 17 19 इंटू 23, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा का आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम हट जाएंगे वीडियो बनाने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of the integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। क्योंकि इसमें देखिए दो नंबर दिया हुआ है जिसका LCM और HCF फाइंड करना है और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है, जो आपको हम फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 लेते हैं। तो 26 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 13 आएगा, खत्म हो जाएगा कहानी इसका। फिर 91 को 7 से करेंगे 13 टाइम्स में, 13 आया, खत्म। ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे 26 का क्या क्या आ गया, 2 इंटू 13, और 91 का क्या आ गया आपका 7 इंटू 13। इसमें जो कॉमन है वो क्या है 13। ठीक है, यानी जो एचसीएफ हो जाएगा इसका एचसीएफ ऑफ 26 91 इज 13। एलसीएम 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक बार कॉमन आया है उसको एक ही बार लेंगे, बाकी सबको से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब जो कॉमन आया है उसको एक बार लेना है, बाकी से 2 7 बचा हुआ दोनों ऊपर नीचे में, दोनों को सबको मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 और 14 इंटू 13 कर लीजिए यहाँ, 14 इंटू 13, 3 4 जा 12, 1 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 2 8 1, तो कितना आ गया 182। यहाँ तक मेरा क्या क्या आ गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया 13, ये मेरा एलसीएम हो गया 182। अब करना है वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई करना है हम लोग को। तो वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या क्या है, 26 इंटू 91, और एलसीएम एचसीएफ क्या क्या आ गया है, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 9 6 जा कितना होता है 54। ठीक है, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 6 6 इधर हो जाएगा आपका 2 देंगे 13 1 2, तो आ गया आपका 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, 2 से करेंगे 8 करेंगे 1 आएगा, 6 6 इधर हो जाएगा आपका 13 और इधर 2, तो क्या आ गया आपका 2366। देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया, यानी कि ये आपका वेरीफाई भी हो गया और वेरिफिकेशन से ये पता भी चला कि एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 आपका सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब सेकंड नंबर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92। तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 10 का 5 हो जाएगा, फिर 10 का 5 हो जाएगा, फिर क्या 5 से करते हैं कितना 5 टाइम्स में 1 टाइम्स में, फिर क्या 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में 21 17 टाइम्स में, फिर 17 से करेंगे 1। ठीक है, खत्म हुआ इसका। अगला क्या है 92 को भी कर लेते हैं, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2 और 3 23, फिर 23 को 23 से ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे 510 का क्या क्या आ गया है, सही ऑर्डर से लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर। और फिर 92 का क्या क्या आ गया है, 92 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फाइंड करते हैं, कॉमन क्या है 2 है, तो पता चला कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 510 92 का क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। अब बात आता है एलसीएम का, एलसीएम 510 92, तो इसमें जो कॉमन है उसको एक बार, अब बाकी सबको जितना बार है तो उतना बार लिखेंगे। कॉमन को एक बार लिखिए, अलग से 2 उसको लिखिए, फिर क्या 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, फिर इधर 17 इंटू 23, इसको कर लेते हैं अलग से, 17 इंटू 23, 7 3 जा 21 का 1 कैरी किए, 1 लिखे 2 कैरी किए, 3 1 जा 3 और 5 आ गया, फिर 7 2 जा 14, 1 कैरी किए, 2 1 जा 2 और एक 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 193। ठीक है,
391, इसको करेंगे हम लोग 60 से, 6 से करते हैं, 0 लगा देंगे, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी करेंगे, 9 3 जा हो जाएगा आपका 6 3 जा हो जाएगा 18, 18 में 2 दिया तो 23, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 6 और एक 0, ये आ गया आपका एलसीएम। तो यहाँ तक क्या मिल गया, एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, जैसे कि बोला गया यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है। दो नंबर क्या है, 510 इंटू 92, और इधर एलसीएम एचसीएफ क्या है, एलसीएम तो आपका आ गया 23460 और एचसीएफ क्या आपका 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए इरेज करते हैं, वहां पे यहीं पे करेंगे, चलिए 510 इंटू 92, 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 9 से करेंगे 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9 और देन 45, तो क्या आ जाएगा 02964, क्या आ गया यहाँ पर 46920, ठीक है। इधर भी करेंगे तो क्या है 234602, डबल कर देना है, तो होगा 0, इधर होगा 12 को 1 कैरी करेंगे, 8 एक 9, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर इधर हो जाएगा आपका 4, तो सेम टू सेम आ गया 46920। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये वेरीफाई भी हो गया, दोनों तरफ सेम टू सेम आके, और इससे ये पता भी चला कि एलसीएम और एचसीएफ आपका सही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है 336 एंड 54, तो चलिए करते हैं 336 का फैक्टर। 2 से करेंगे, इवन नंबर है, 2 का 1 हो गया, फिर इधर 12 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देन 16 का 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 16 का 8, 8 का 4, फिर 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से करेंगे 2 1, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1, हो गया। इधर है 54, 54 का भी करते हैं, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 14 का हो जाएगा 7, फिर 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या आ गया, 336 का प्राइम फैक्टर, यहाँ अगर देखें हम लोग तो 1 2 3 4, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और इधर 54 का क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू, और 3 टू द पावर कितना है, 3 टू द पावर है आपका 3, ठीक है, यही है। अगर इसमें हम लोग को कॉमन निकालना हो तो 2 एक कॉमन आ रहा है और 3 एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 336 54, एंड लिख देते हैं, एंड 54 का क्या आ जा रहा है आपका 2 इंटू 3, यानी कि 6। अब बात आता है एलसीएम का, एलसीएम में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा नंबर, ठीक है, जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सब। तो इसमें एक कॉमन आया है कि नहीं, और इसमें एक कॉमन आया, लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, एलसीएम मतलब पढ़े ना कि हाईएस्ट लेना है, क्या लेना है हाईएस्ट, हम लोग को जो भी हाईएस्ट पावर वाला दिया रहेगा कॉमन में उसको हम लोग को ले लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 7 ही अलग है कि नहीं, और कुछ तो है नहीं। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 बार, और ये 3 है, 3 हो जाएगा आपका 3 बार, और फिर 7, तो क्या हो जाएगा 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, और इधर जाएगा 16, और इधर क्या आ जाएगा 3 जो 9, 9 जो 27, और फिर इधर आपका 7, अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 16 इंटू 27, 7 6 से कितना होता है आपका, 7 6 जो होता है आपका 42, 4 कैरी करेंगे, 7 जो 7 और 4 11, फिर 2 से करेंगे कितना 12, 1 कैरी करेंगे, 2 1 जो 2 और एक 3, तो 2 3 4, ये आ गया, किसका मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों का। अब किससे करना, 7 से, 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 1 कैरी करेंगे, 7 3 जा 21 और 1 22, फिर 2 कैरी करेंगे, 7 4 जा 28 और 30, तो क्या आ जाएगा 3024, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 3024 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर इरेज करके वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, सिंपल।
क्या दो नंबर है भैया, 336 इंटू 54, और एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया आपका 324, और एचसीएफ कितना है आपका 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 इंटू 54, 4 6 आपका 24, 2 कैरी करेंगे, 4 3 12 और 2 14, 1 कैरी करेंगे, 12 और 1 13, 5 से करेंगे, 5 6 30, 3 कैरी करेंगे, 15 और 3 18, 1 कैरी करेंगे, 15 और 16 ऐड करेंगे, 4 4 11 7 8 1, तो क्या आ गया 18144, ठीक है। इधर भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा 18144, ठीक है। इस बार हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस बार चेक कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी आएगा, गारंटी है। तो इस तरह से क्या है आपका एलसीएम और एचसीएफ भी वेरीफाई हो गया और पता भी चला कि एलसीएम और एचसीएफ सही है। इस तरह से सेकंड नंबर भी खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर भी देखने में वीडियो में प्रॉब्लम हो तो पॉज करके आप रोक के देखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा आगे पीछे होने से ढक जा रहा हो, लेकिन हम फिर भी हट जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीरियर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन देखते हैं 12 15 21। 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 1। नेक्स्ट है 15 को करेंगे हम लोग 3 से तो 5 आएगा, 5 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। 21 को किससे शुरू करेंगे 3 से, 7 को करेंगे 1 से, खत्म, ठीक है। तो 12 का क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आ गया है, 15 का आ गया 3 इंटू 5। फिर 21 का क्या क्या आ गया, 21 का है 3 इंटू 7। इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन है 3, कॉमन क्या है 3। तो अगर हम लोग एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका है भैया 12, 15 एंड 21, क्या आ जाएगा जो कॉमन आया है 3। इस तरह से एलसीएम लिखना है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। एलसीएम में क्या करेंगे जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी सारा को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 है 2 टाइम्स 2 इंटू 2, ठीक है। 3 तो एक ही बार आएगा, कॉमन है। फिर आपका 5 इंटू 7 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7, 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा 42, और 0 ऐड करेंगे तो 420 आपका आ जाएगा इसका एलसीएम, और 3 आ जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट 17 13 23 और 29 का फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर में 17 23 और 29 क्या प्राइम नंबर है। तो इसका अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या है 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही करेंगे। फिर 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 को 23 से ही करना होगा। फिर 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 को भी 29 से करना होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या आ जाएगा आपका 1। अब बात आता है एलसीएम का, तो एलसीएम में तो मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 1 लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ, 7 2 जा 14 और एक 2 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा इधर 193। अब लास्ट किसे करना है 29 से करते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 81 का 1 8 यहाँ कैरी करेंगे, 9 3 हो जाएगा आपका 27 और 8 इज 35। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 18 1 कैरी करेंगे, 6 और एक 7 ऐड करेंगे, 9 आया 3 आया 13 आया 11 आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11339, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और 1 हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। इस तरह से सेकंड नंबर भी हो गया। आप थर्ड नंबर करते हैं। तो नेक्स्ट है 8 का करेंगे 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से 9 को करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3 3 3 1, ठीक है। 25 को करेंगे हम लोग क्या होगा 5 से करेंगे 5 5 1। तो इसका अगर देखा जाए तो 8 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 का क्या आ गया
3 इंटू 3 इंटू 3, और 25 का क्या आ गया आपका, 25 का आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 लिखिए और कॉमन लीजिए, ठीक है, 1 तो है ही। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, वही 1। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल्स टू 1। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, तो क्या ये सब फैक्टर करके मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो आएगा मल्टीप्लाई होके, चलो थोड़े आएगा। तो 9 8 जो कितना होता है, 9 8 जो आपका 72, और 72 इंटू 25 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 2 जो 10, 1 कैरी करेंगे, 5 35 36, 2 से करेंगे 4, इधर आ जाएगा 14, ऐड करेंगे 0 10, इधर हो गया आपका 7 8 1, तो क्या हो जाएगा 1800, ये आपका एलसीएम हो गया, और 1 आपका एचसीएफ हो गया। इस तरह से थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया। तो 1 2 3 सॉल्व हो गया, और नेक्स्ट 4 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर क्या कहता है, बोल रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9, पूरा फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 657। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे 2 नंबर्स वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग को निकालना है एलसीएम, डायरेक्ट लिखते हैं एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम किसका निकालना है, 306 657। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएफ, ठीक है, कि एलसीएम निकालना है। अगर आप सही से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाइएगा तो आंसर आराम से आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 306 इंटू 657 डिवाइड बाई एचसीएफ कितना है 9, 3 के टेबल से कटेगा कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 102, ठीक है। अब क्या ये 3 के टेबल से कटेगा, फिर कटेगा, ये हटेंगे हम लोग, तो 1 9 आएगा 3 टाइम्स में, और 12 आएगा 4 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 4 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करना, आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 3 4, ठीक है, 4 7 जो 28, 8 लिखे, 2 कैरी किए, 20 22 2 कैरी किए, 6 4 जो 24, और इधर जगह 26। अब 3 से करेंगे 21, 2 कैरी करेंगे, 15 2 17, 1 कैरी करेंगे, 18 और 1 19, फिर 8 3, इधर जगह 13, 1 कैरी किए 2, और इधर फिर 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को लगाकर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ करके हम लोग एलसीएम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 की जगह 4 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। फॉर एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ 4 टू द पावर n, यहाँ पे दिया हुआ 6 टू द पावर n। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले आप ये तो समझिए कि कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है उसमें इन डिजिट 0 कब हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 में इन डिजिट क्या है, 0 है, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। इस तरह से आप मान लीजिए यहाँ पर 20 का फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा 20 का फैक्टर करने से 2 इंटू 5 इंटू 2, ये नहीं आ रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 टाइम्स 2 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5। तो अगर कोई भी नंबर के इन डिजिट अगर 0 हो, ठीक है, तो उसमें ये 5 होना कंपलसरी है। 100 ले लीजिए, ठीक है, 100 का फैक्टर कीजिए क्या आएगा, 100 आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है। तो कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर इसका इन डिजिट अगर 0 है तो 5 से डिविजिबल होता ही होता है, 5 से क्या होता है, वो डिविजिबल होता है। तो आपको इस नंबर में जो है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो आपको चेक करना है कि ये जो 6n है इसका फैक्टर में क्या 5 आ रहा है। अगर इसका फैक्टर में 5 आएगा देन क्या होगा, 6 टू द पावर n, वो उसका जो इन डिजिट 0 हो सकता है, और अगर नहीं आएगा तो कभी 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से लिखना नहीं है, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए था। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर इन 0 से हो रहा तो 5 से डिविजिबल होगा।
तो हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर, प्राइम फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3, यानी टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, n लगा दे रहे, इसका फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और 3, क्या इसमें 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n is 2 to the power n and 3 to the power n। ठीक है, it means 5 is not a prime factor of 6 to the power n। ठीक है, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0। बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n 3 आ रहा है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द प्राइम फैक्टर ऑफ द 6 टू द पावर n इज 2 and 3। तो यहाँ क्या लिखिए, इट मीन्स 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है, और ये लाइन क्यों ऐसा आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर अगर इंड हो रहा है 0 से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, would explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, इसमें लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन आएगा 13, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, इधर हो जाएगा आपका 77 इंटू 77 प्लस 1, ऐड करने से क्या आएगा 13 इंटू 77। अगर हम लोग 77 को फैक्टराइज करेंगे 78 हो जाएगा, 1 से ऐड करेंगे 78 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 78 को फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 6 का 3 और इधर आपका हो जाएगा 18 39, 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए ये जो भी नंबर सब प्राइम नंबर है कि नहीं, और ये जो नंबर आया था वो नंबर क्या 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 का फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कंपोजिट नंबर होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये जो एक नंबर है ये एक पूरा नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर जो नंबर आ रहा है उसका जो फैक्टर कर रहे हैं हम लोग ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर it is a composite number। ठीक है, बिकॉज अगर रीजन लिखना है तो बिकॉज it has more than 2 factors। बस इतना लिख दीजिए, खत्म। समझ में आ रहा बात, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें भी कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा भाई, कॉमन इसमें 5 निकलेगा। तो 5 को अगर हम लोग बाहर ले तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी 1 लेते हैं और यहाँ पर भी 1 लेते हैं तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो इसे तो कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं, इसलिए एक 1 को हम लोग हटा देंगे। समझ में आ रहा बात,
इस बात को समझिए, नहीं तो अगर आप दोनों जगह 1 लीजिएगा तो जो कॉमन ले रहे हो तो कॉमन से मल्टीप्लाई होगा तो भाई वो भी तो 5 हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा 2 5 नहीं 1 5 है, इसलिए हम लोग +5 यहाँ पे लेंगे। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 कितना होता है, 7 6 42, 46 इंटू 4, 42 इंटू 4, 4 2 8, 4 4 16, आप 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 3 8 24, 2 कैरी करेंगे इधर 18 20, फिर 2 कैरी करेंगे 3 5 504, फिर 2 से करेंगे भैया तो डबल हो जाएगा कितना 8 0 10, ठीक है, और प्लस कितना है, प्लस यहाँ पे 1, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 ब्रैकेट में 108 प्लस में 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1009, 5 इंटू 1009, ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, इसमें हम लोग 1009 को और हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स है और 1 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, क्योंकि कोई भी नंबर होगा उसका क्या होगा 1 तो फैक्टर होता ही है, और वो जो मल्टीप्लायर का नंबर है वो इटसेल्फ होगा ही, होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी क्या आ रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, क्या नंबर है ये, कंपोजिट नंबर, बिकॉज रीजन वही है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, क्लियर है, इस तरह से ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। दिखाना क्या था कि हम लोग को मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाना था, इसमें भी लोग मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाए हैं और इसमें भी लोग मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाए हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time go to the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनिया और रवि 2 आदमी है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ का एक फील्ड है जिसमें से स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, सोनिया को एस ले लेते हैं, सोनिया को इसको पूरा राउंड को कवर करने में लग रहा है कितना 18 मिनट्स, ठीक है, और जो रवि है, रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। इन लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, साथ ही साथ ये लोग सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, जो लोग का मूवमेंट है वो क्या है सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि कितना मिनट बाद ये लोग दोनों फिर मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट मिड अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, कितना देर बाद ये लोग फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट में, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस जगह में फिर से ये लोग मिलेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, मीट करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं एलसीएम, तो हम लोग निकालेंगे 18 का फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, 18 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा, तो 18 का क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर एक 12 है, 12 का करेंगे तो 12 का क्या आ जाएगा, 12 का यहाँ कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3, कॉमन क्या है इसमें 2 कॉमन है, 3 भी एक कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लिखेंगे, क्या क्या आ गया एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्या क्या हो जाएगा, कॉमन जो है उसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू 3 और बाकी 2 इंटू 3 फिर से बचा हुआ अलग से उसको भी लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 से कितना हो जाएगा 36, तो 36 मिनट है ना, 36 मिनट बाद फिर ये लोग क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा, तो देयरफॉर करके लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, देयरफॉर यहाँ से बोला है ना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आप देयरफॉर आफ्टर कितना मिनट सर 36 मिनट will they meet again at starting point, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, therefore after 36 मिनट will they meet again starting point। इस तरह से एलसीएम निकाल के आप पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन को भी आपको समझ में आया होगा
और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एक राउंड लगा रहा हो, 2 नंबर्स हो, ठीक है, आंसर आपका क्या बोलते हैं इस तरह का आने वाला हो, तो उसमें आपको एलसीएम ही फाइंड करना होता है और एलसीएम फाइंड करके 36 का आंसर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो 1.1 में 1 to 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग उसके आंसर आपको कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।